रास्ता है। आंख से अगर दर्शन करें तो भगवान का दर्शन करें, ईश्वर का दर्शन करें। कानों से सुने तो सुंदर मधुर संगीत कृष्ण के नाम का सुने। तो इन पंच ज्ञानेंद्रियों पर जो व्यक्ति अधिकार कर लेगा वो परमात्मा संबंध उस विराट स्वरूप का जोड़ लेगा। कितना बड़ा है? बोले बहुत बड़ा, जहां तक तुम्हारी दृष्टि नहीं पहुंचती उससे भी बड़ा है, सूक्ष्म भी उतना ही। परमात्मा कितना बड़ा है? वेद कहता है, वेद का मंत्र देखो, सहस्त्र शीर्षा, भगवान के हजारों सिरे हैं, सहस्त्राक्ष हजारों नेत्र हैं, सहस्त्र पाद हजारों पैर हैं। इतना बड़ा विशालकाय परमात्मा, हजारों नेत्र, हजारों पैर, हजारों हाथ, हजारों कान, इतना बड़ा विशालकाय परमात्मा वो तुमसे ज्यादा दूर नहीं है, केवल तुमसे 10 अंगुल की दूरी पर है। परमात्मा तुमसे कितनी दूर है? कभी आपने देखा है कि भगवान पहचान की है कि भगवान आपसे कितनी दूर हैं? त्यतिष्ठ, ये वेद कहता है, तिष्ठ माने बैठना। बोले कहां बैठा है? 10 अंगुलम, 10 अंगुल पर बैठा है। बोले 10 अंगुल कहां है? ये वेद का मंत्र है, ये यजुर्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद का। अपनी नाभि से, अपनी नाभि से आप 10 अंगुल ऊपर नाप के ले जाओ। नाभि से 10 अंगुल ऊपर की ओर नापो, जहां पर 10 अंगुल पूरे हो जाएं वहीं पर परमात्मा का निवास है। नाभि से 10 अंगुल की दूरी पर क्या है? नाप के देखो। नाभि से 10 अंगुल की दूरी पर आपका हृदय है। परमात्मा कहां बैठे? त्यतिष्ठ दशांगुलम, यानी परमात्मा आपके हृदय में निवास करते हैं। एक जगह और कहा है श्रुति ने, बोले श्रुति कहती है स ओतप्रोतस्य, वो परमात्मा सब जगह ओतप्रोत है। भगवान हर जगह हैं। आप देखने की कोशिश करो, मंदिर में हैं, मंदिर के बाहर भी हैं, आपके घर में हैं, घर के बाहर भी हैं। वो मस्जिद में भी है, गिरजाघर में भी है। एक शराबी था, उसने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है। एक शायर लिखता है, बहुत अच्छा उस शायर ने लिखा है। एक शराबी था, वो मस्जिद में गया, बैठ करके शराब पीने लगा। वहां के मुल्ला ने कहा ये तो ठीक नहीं है, ये खुदा का घर है। जब वो पीने लगा तो मुल्ला आए, क्या कर रहे हो? बोले मेरा काम। बोले तुम्हें पता नहीं ये खुदा का घर है? बोले मुझे पता है। वो शायर कितनी अच्छी बात कहता है। क्या लिखता है शायर? जाहिद जाहिद शराब पीने दे, मस्जिद में बैठकर। आगे के शब्द देखिए कितने अच्छे हैं उसके, पूरा वेदांत है उसमें। जाहिद शराब पीने दे, मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता, या वो जगह बता जहां पर खुदा न हो,
या वो जगह बता। अगर तुम कहते हो मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे उस जगह का नाम बताओ जहां परमात्मा का निवास नहीं है, जहां ईश्वर का निवास नहीं है। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह समान रूप से व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा का निवास नहीं है। नाभि से 10 अंगुल ऊपर नाप करके ले जाओ, हृदय में परमात्मा का निवास है। भगवत गीता कहती है, मैं नहीं कह रहा इस बात को। 18वें अध्याय में, 17 अध्याय गीता के सुन लिए और 18वें अध्याय में बड़ा झटका लगा अर्जुन को। बोले मैंने परमात्मा का पता नहीं पूछा कि परमात्मा कहां रहते हैं। सबसे बड़ी बोले किस बात की? बोले परमात्मा कहां रहते हैं। बोले वाह अर्जुन, मैं गीता की तीसरी करने आ रहा हूं, तुम अभी पहला प्रश्न कर रहे हो कि परमात्मा कहां रहते हैं। बोले क्या तू परमात्मा का पता नोट कर ले। ईश्वर सर्वभूतानाम, ये भगवत गीता कहती है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। अब जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, अरे बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसके पोते बड़े हो जाते हैं। एक दादाजी अपने घर में रोज गीता पाठ करते थे, रोज। जिस समय दादाजी नहा धो करके गीता जी का पाठ करना आरंभ करते थे, उस समय उनका एक पोता जो फॉरेन रिटर्न था, बाहर से हार्ट स्पेशलिस्ट की डिग्री लेकर के आया था, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर था ना। दादाजी पाठ कर रहे थे गीता जी का, और पोता जी जो है बेड टी पी रहे थे। बेड टी होती है ना कुछ, आजकल बड़े नाम हो गए हैं चायों के। मैं आज की पीढ़ी से सुनता हूं, मेरे जी ब्लैक टी पियोगे, ग्रीन टी पियोगे। अरे कॉफी गरम दुनिया पीती है, लेकिन आज की पीढ़ी कहती है कॉफी ठंडी पियो। ऐसे ही एक बेड टी होती है, बेड टी कोई होती होगी पता नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि मैं सवेरे उठता पीछे हूं, चाय पहले पीता हूं। अब सवेरे 5 बजे कोई चाय देने वाला तो चाहिए ना, नींद खुलेगी कैसे। तो वो बेड टी पी रहे थे, दादाजी पाठ कर रहे थे, गीता जी पढ़ते हुए कह रहे थे ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करता है। दादाजी पाठ कर रहे थे, पोते जी डॉक्टर थे, पड़े खड़े खड़े चाय पी रहे और सोच रहे थे ये क्या लिखा है, ईश्वर हृदय में निवास करता है, ईश्वर हृदय में निवास करता है। दादाजी का पाठ पूरा हुआ। डॉक्टर पोते ने प्रश्न किया, दादाजी क्या पढ़ रहे थे? बोले गीता जी। बोले गीता जी को किसने लिखा है? बोले हमारे कृष्ण ने कहा है। बोले ऐसा लगता है दादाजी तुम्हारे कृष्ण ने 1 नंबर का झूठ जो है इस गीता जी में बोला है। अभी पोता जो था ना हार्ट स्पेशलिस्ट था। बोले क्या लिखा है इसमें? बोले दादाजी लिखा, दादाजी कहते हैं परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करता है। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं दादाजी, मैं रोज दिन भर में 1-2 हृदय के ऑपरेशन करता हूं, उसकी चीर फाड़ करता हूं, उसको अंदर तक देखता हूं, लेकिन मुझे कहीं ईश्वर नाम की किसी वस्तु का कोई दर्शन नहीं हुआ। उस डॉक्टर ने कहा ईश्वर कहीं हृदय में नहीं रहता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज मेरे साथ में चलो, मैं आपको उस हृदय का एक-एक कोना दिखा दूंगा, कहीं आपको ईश्वर नहीं दिखेगा।
जो मैंने आंखों से देखा है वो सच है कि अपने कानों से सुन रहे हो और उसको अपने जीवन में उतार रहे हो, वो सच है। किसको सत्य मानोगे? डॉक्टर जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, हृदय को खोल करके देखता है, वहां से परमात्मा कहीं दिखा नहीं। दादाजी केवल सुने हैं कानों से और पढ़ रहे हैं गीता जी को। लिखी हुई बात सत्य है कि देखी हुई? दादाजी ने कहा बेटा एक बात बता। बोले क्या है? तुझे वहां परमात्मा नहीं दिखेगा। बोले क्यों? बोले तुझको वहां परमात्मा नहीं देखेगा। बोले क्यों नहीं देखेगा? जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, हृदय को खोल रहा हूं। बोले तूने केवल हृदय का ऑपरेशन किया है, कभी जीव का ऑपरेशन किया है क्या? जीव का? बोले हां किया है। बोले तूने जीव में कभी स्वाद का दर्शन किया है कि स्वाद कैसा होता है? जीव के ऑपरेशन करते समय में स्वाद का कभी दर्शन किया है? स्वाद होता है कि नहीं होता है? बोले स्वाद होता है। बोले कभी जीव के ऑपरेशन में कभी स्वाद को देखा है कि उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है? होता है कि नहीं? बोले बिल्कुल होता है। बोले उसका रूप रंग आकार बता है। बोले उसका रूप रंग आकार तो बता ही नहीं सकते हम, क्योंकि वो तो होता है। बोले कहा बेटा जिस तरह से जीव में स्वाद का रूप रंग आकार नहीं बता सकते, उसे नहीं जान सकते, देख सकते, उसी तरह से परमात्मा भी हृदय में होता है, लेकिन आप अपनी आंखों से उसे नहीं देख सकते। बोले कभी आंख का ऑपरेशन किया है? बोले हाँ आंख का भी ऑपरेशन किया है। बोले उसमें बीनाई होती है, बीनाई बता सकते हो बीनाई कैसी होती है? बीनाई का रूप रंग आकार क्या है? बोले वो तो होता है। आपने तो बीज गणित पढ़ा होगा ना, बीज गणित, एलजेब्रा। जब भी बीज गणित का अध्यापक आता है वो पहले लिखता है श्यामपट पे, माना कि धन या है। बोले नहीं जी हम नहीं मानते। क्यों माने? बोले नहीं मानोगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, मानोगे तो जानोगे, और नहीं मानोगे तो कभी नहीं जान पाओगे। विराट स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें, यह शास्त्र कहता है। परमात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं। परमात्मा के अस्तित्व का स्वरूप जो है, जब उद्धव के साथ गोपियों का संवाद चलेगा, उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्म की शिक्षा देते हैं गोपियों को, और गोपियां सगुण साकार ब्रह्म का पक्ष करते हुए उद्धव को शिक्षा देती हैं। तब आपको पता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि परमात्मा कैसे देखने में आता है। इसलिए परमात्मा के विराट स्वरूप का ध्यान करें और परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान करें। तो क्या करें? जितासनो जितश्वास जितसंगो जितेंद्रिय। इसमें चतुश्लोकी भागवत का विवेचन किया है। भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत है, जिसे भगवान हयग्रीव ने ब्रह्मा को उपदेश किया है। अध्याय 9 के 33, 34, 35, 36वां श्लोक श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में पुराण के लक्षणों का वर्णन किया है। पुराण में 10 लक्षण होते हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य, पहले सर्ग। श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद ये सर्ग के लक्षण वाला है। सर्ग माने उत्पत्ति, जगत कैसे पैदा हुआ।
और हम सर्ग की चर्चा अब आरंभ कर रहे हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतय मनमंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय दशमस्य विसिद्ध्यर्थ नवानामी ही लक्षणों और वर्णयंती महात्मान श्रुतेनार्थेन चान्यसा। आइए पहले हम सर्ग की चर्चा करते हैं, जगत कैसे पैदा मैरिज। भगवान के गोलोक धाम चले जाने पर श्रीमान उद्धव जी उत्तराखंड में पधारे। श्रीनगर में इनकी मुलाकात विदुर जी से हो गई। जिस दिन दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया था, उस दिन से उन्होंने हस्तिनापुर को छोड़ दिया था और स्वयं हिमालय में चले गए। हिमालय में चले गए और हिमालय में उद्धव जी से उनकी मुलाकात हो गई। उद्धव जी को प्राप्त करके विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक प्रश्न किया। विदुर जी ने कहा, मुझे कृष्ण की कथाओं के बारे में बताओ। जब उनके परम धाम जाने का पता चला, गोलोक धाम जाने का, उद्धव जी ने भगवान कृष्ण की महानता का वर्णन करते हुए कहा, कृष्ण जैसा कोई दूसरा महान हो नहीं सकता। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिं दातृचितां ततोन्यं कंबा दयालो शरणम ब्रजे महा। इतना कोई दूसरा दयालु हो नहीं सकता महाराज। कितनी बड़ी दयालुता थी कृष्ण में कि जो पूतना जहर देकर इन्हें मारने के लिए आई थी, उस पूतना का दूध पीने से ही कृष्ण ने पूतना को अपनी मां के स्वरूप में स्वीकार कर लिया। जो गति मरने के बाद मैया यशोदा को मिली थी ना, वही गति भगवान कृष्ण ने पूतना को दी। कंबा दयालु, इनके जैसा कोई दयालु है जिसकी शरण में हम लोग चले जाएं? शरणम ब्रजे मां। उद्धव जी को उत्तराखंड का रास्ता दिखा करके श्रीमान विदुर जी महाराज अपने घर में पधारे हस्तिनापुर में, और आकर के सबसे मिले हैं। सबको प्रसन्नता थी विदुर के आने की। इन्होंने अपने बड़े भाई और भावज धृतराष्ट्र और गांधारी को शिक्षा देकर के हिमालय में भेज दिया था और स्वयं अपने गुरु मैत्रेय के पास आ गए थे। मैत्रेय जी इनके गुरु थे। उनको गुरु मान करके इन्होंने प्रश्न किया, जिज्ञासा, ये संसार कैसे पैदा हुआ? ये संसार कैसा है? ये दुनिया कैसी है? बोले का ये त्रिगुणात्मक है। 3 गुण है इसमें। एक है सात्विक, दूसरा है राजस और तीसरा है तामस। इसमें मैं तत्व की उत्पत्ति करते हुए कहा, परमात्मा ने इस जगत को विस्तारित किया। भगवान एक, परमात्मा ने कहा मैं एक हूं। कुछ नहीं था, ये धरती ना आकाश ना वायु ना अग्नि, कुछ नहीं था। बोले अकेला हूं। बोले अकेले हैं तो क्या करें? बोले एक में से अगर मैं 2 बन जाऊं। तो परमात्मा ने अपने आप को 2 भागों में बांटा। बोले पहला भाग पर और दूसरा आत्मा। परमात्मा ने 2 हिस्से किए, एक हो गया पर, दूसरा हो गया आत्मा। पर हो गया ईश्वर, पर हो गया ब्रह्म, आत्मा हो गई जीव, शरीर। ये परमात्मा है।
उस आत्मा ने आकाश को पैदा किया, आकाश ने वायु को पैदा किया, वायु ने अग्नि को पैदा किया, अग्नि ने जल को पैदा किया और जल ने धरती को पैदा किया। जब जल में शेषशाही के ऊपर भगवान श्रीमन नारायण शयन करते हैं, उनकी नाभि से एक कमल पैदा हो गया और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा ने देखा तो केवल जल ही जल चारों तरफ था और कुछ नहीं। वहां पर दो दैत्य पैदा हो गए। बोले दो दैत्य कैसे पैदा हो गए? ये कहां से आ गए? किसने पैदा किया? ब्रह्मा देवता पैदा हुए तो दैत्य कौन पैदा हुआ? बोले एक था मधु और दूसरा था कैटभ। बोले दोनों कहां से पैदा हुए? विष्णु कर्ण मलोद्भूतौ हंतु ब्रह्मांड मुद्यतौ। भगवान विष्णु के कान के मैल से दो दैत्य पैदा हुए जिनका नाम था मधु और कैटभ। दोनों ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी घबरा गए, भगवान का स्तवन करते हैं तो भगवान तो उस समय निद्रा में मग्न थे। इन्होंने स्तुति की, विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थित संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं देवीं रतुलां तेजस प्रभुम्। योग निद्रा से जब भगवान जागे तो ब्रह्मा की प्रार्थना पर मधु और कैटभ दोनों को पकड़ करके अपनी जंघा के ऊपर दोनों का सर रखा और चक्र के द्वारा उनका सर काट दिया। तो जो मधु कैटभ का मेद जो था ना, ये शरीर उस जल में पड़ा रह गया, इसलिए उनका मेद ही ये धरती बन गई। इसलिए धरती को हम मेदनी भी कहते हैं। बोले धरती क्या है? बोले ये मेदनी है। बोले मेदनी क्यों है? बोले ये मधु और कैटभ का मेद है, तस्मात् कारणात्, इसलिए ये मेदनी है। ब्रह्मा को आज्ञा दी जाओ सृष्टि का विस्तार करो, तो 4 बेटा पैदा किए मन से। एक बात और ध्यान रखना, जगत को स्त्रियों ने पैदा नहीं किया है। जगत को स्त्रियों ने विस्तार किया है। स्त्रियों ने जगत को बढ़ाया है। बोले जगत को किसने पैदा किया? बोले कहा जगत को पैदा किया है ब्रह्मा ने अपने शरीर से। चार बेटे पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों को आज्ञा दी जगत को बढ़ाओ, लेकिन ये चारों नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गए, इन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो क्रोध की अग्नि निकलकर धरती पर पड़ी। तो एक बालक रोने लगा, बड़े जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, धाता, हे विधाता, मेरा नामकरण संस्कार करो। नामान कुरुमे, मैं कौन हूं? बोले कहा तुम जन्म लेते के साथ रोने लगे थे, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। रुद्र, रुद्र माने शंकर। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने भौं के बीच से रुद्र को पैदा किया, शंकर को। 11 रुद्र, एकादश रुद्र हुआ करते हैं, उनकी 11 पत्नी हैं, उमा, पार्वती आदि। फिर ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से बेटों को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त, क्रतु।
जमदग्नि, यानी इन्होंने अपने शरीर से इन बेटों को जन्म दिया है। 10वां बेटा इनका नारद था। बोले मन से मरीचि को पैदा किया, प्राणों से वशिष्ठ को पैदा किया, नेत्रों से अत्रि को जन्म दिया, अंगूठा से दक्ष को पैदा किया, उत्संग से नारद को पैदा किया, पीठ से अधर्म को पैदा किया, हृदय से धर्म को पैदा किया, छाया से कर्दम को पैदा किया। ये 10 बेटों को जन्म देने के बाद में महाराज उसके बाद जो बालक पैदा होते चले गए, फिर मनु ने मैथुनी सृष्टि का प्रावधान किया ब्रह्मा ने, इसलिए अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। दाहिने अंग से मनु को पैदा किया और बाएं अंग से शत्रुपा जी को पैदा किया। मनु के 3 बेटियां पैदा हुई, 2 बेटे पैदा हुए। जब इतनी बड़ी सृष्टि हो गई तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम सृष्टि का विस्तार करो। बोले हम विस्तार कहां करें? बोले धरती पर। बोले धरती तो है नहीं। बोले धरती कहां चली गई? बोले हिरण्याक्ष नाम का दैत्य धरती को जल के भीतर ले गया। विदुर जी ने कहा महाराज ये बात समझ में नहीं आई। राजा परीक्षित ने पूछा अरे ये हिरण्याक्ष कहां से पैदा हो गया? बोले हिरण्याक्ष को पैदा भगवान ने नहीं किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को किसने पैदा किया? बोले कहा ऋषियों ने। राक्षसों का निर्माण या राक्षसों को जन्म देने का कार्य, पैदा करने का कार्य भगवान ने नहीं किया। बोले इनको किसने किया? राक्षसों को पैदा किसने किया? बोले ब्राह्मणों ने। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कहां से आ गए? बोले कोई हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु को दंपत्ति लोग जो जन्म देते हैं ना वो अपने कर्मों से देती है। हमारे यहां दाम्पत्य जीवन जीने वालों को भी कुछ नियम और सिद्धांत बनाए, लेकिन अब नियम सिद्धांतों को दाम्पत्य जीवन में कोई पालन नहीं करता, क्योंकि सब वासनान्मुखी हो गए हम। महात्मा कश्यप संध्या काल था, उस समय संध्या कर रहे थे, लेकिन संध्या के समय में, उस संध्या काल में दिति में आसक्ति पैदा हुई, वासना पैदा हुई। कश्यप से प्रणय निवेदन किया। कश्यप ने कहा जानती हो ये संध्या काल है, ये भगवान शंकर का समय है। अगर इस समय में कोई संतान भी आ गई तुम्हारे गर्भ में तो वो कभी देवता पैदा नहीं होगी, वो दैत्य पैदा होगी। लेकिन जब स्त्री की वासना भाव पैदा हो जाता है तो उसे समन करना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसलिए दिति ने वासनान्मुखी होकर इस गर्भ को धारण किया था। वासना तृप्ति के बाद मानसिक शांति जब आती है तब बड़ी दुखी हुई दिति अपने पति से प्रश्न किया, क्या मैं भगवान शंकर की आराधना करके अपनी इन संतानों को देवता नहीं बना सकती? बोले का नहीं। अगर तुम भगवान की आराधना कर लोगी तो इतना अंतर आ जाएगा, ये तुम्हारे पुत्र तो दैत्य पैदा होंगे, लेकिन तुम्हारे घर में जो पोता होगा ना वो पूर्ण भागवत होगा। मेरे जो समय पर भगवान श्रीमन्नारायण का दर्शन करने के लिए 4 ऋषि पहुंचे, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार।
इन चारों मानस पुत्र को, ब्रह्मा के मानस पुत्रों को जय विजय नाम के पार्षदों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। और जब पार्षदों ने चारों ऋषियों को रोका तो उनको क्रोध आ गया, बड़ा क्रोध आ गया, और उस क्रोध में श्राप दे दिया, तुमने हमें भगवत सन्निधि में जाने से रोका है, इसलिए जाओ